जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पॉलिटी को स्टार्ट किया था और हमने पहली क्लास भी कर लिया था और आप लोगों को समझने में अच्छे से आ गया था। तो आज हम लोग इसकी सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। तो आपका स्वागत है इस स्पेशल क्लास में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बताई थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके कुछ आर्टिकल्स भी बताए थे मैंने। यानी योग्यता, यानी कहने मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो जैसे कि अब हमें आगे क्लास को स्टार्ट करना है, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्टिकल 124 का थर्ड आर्टिकल पढ़ लिया था, जिसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया गया था, उनकी योग्यताएं, ठीक है, एबिलिटी क्या होती हैं। आज हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 124 का फोर्थ नंबर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? फोर्थ नंबर। इसमें क्या प्रोसेस होता है? इसमें ये प्रोसेस होता है, अगर अगर जज, ठीक, चीफ जस्टिस, अगर सिद्ध कदाचार अगर सिद्ध होते हैं, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक, सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, न्याय नहीं कर पा रहे, तो उनको उस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यानी कि उस सीट से चीफ जस्टिस को हटाया भी जा सकता है। तो ये प्रोसेस होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आता है कि मतलब मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? 124 का फोर्थ। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आर्टिकल नंबर 124 का 4 नंबर। तो इसमें क्या था, हम इसमें मैंने बताया भी आप लोगों को, इसमें क्या हम लोग चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, यानी हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा, अगर उसका बिहेवियर, ठीक है, सिद्ध कदाचार सिद्ध हो जाए। सिद्ध कदाचार, इसका मतलब होता है प्रूव्ड मिस बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर ना सही हो, ठीक है, वो सही से बात ना करता हो, मतलब संसद के नियमों का पालन ना करता हो, तो उसे इस प्रोसेस से हटाया जा सकता है। तो अब ये संसद में कैसे हटाया जाएगा, तो इसका भी प्रस्ताव आता है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, दो हाउस होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, तो संसद में क्या आता है, यानी कि पार्लियामेंट में। तो संसद में पहले इसका क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा, ठीक, क्या आएगा, संसद में प्रस्ताव आएगा। कहाँ पे प्रस्ताव जाएगा? लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगह, ठीक है। एक विशेष बहुमत होती है वहाँ पे, क्या होती है, विशेष बहुमत से पास होता है। तो इसको पास होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुमत होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत, तो बहुमत से, तो ये क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। जब ये पास हो जाता है, ठीक, जब ये पास हो जाएगा, तो चीफ जस्टिस को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि आपको इससे हटा दिया गया, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी प्रोसेस होता है। तो उनको 14 दिन पूर्व पहले क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, 14 दिन 14 डेज पूर्व सूचना भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं? सूचना। ये याद रखना, किसको दे सकते हैं? चीफ जस्टिस को, ठीक है। किसको? मुख्य न्यायाधीश जो होता है भारत का, क्या होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद क्या, तो जांच की समिति बैठती है, ठीक है, क्या बैठती है, जांच की कमेटी बैठती है। कमेटी में क्या होता है, राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति तो बताएंगे। तो राष्ट्रपति पद से क्या करते थे, जब जांच की समिति बैठेगी और इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ इन्हें हटा सकते हैं, तो इन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हटा देते हैं, ठीक, ये याद रखना। तो कौन हटाएगा? मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 124 का फोर्थ। कौन हटा सकता है? लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव दिया, 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है, ठीक है। और हटा कौन सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, राष्ट्रपति हटा सकता है। इसी प्रकार सेम टू सेम, ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, सेम टू सेम
चाहे वो कैग हो, ठीक है, क्या हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, क्या, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चाहे वो सीईसी हो, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, उनको भी कर सकते हैं। और जैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया, ऐसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे ही हाई कोर्ट, सबका सेम प्रोसेस होता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति इनको हटा देता है, ठीक, अगर वो मिसबिहेवियर से मतलब इनका सिद्ध हो रहा है। तो ये था इनका 124 का, क्या था, 124 का फोर्थ नंबर, क्या था, 124 का, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है शपथ, क्या बात आती है, तो शपथ कौन ग्रहण कराएगा, अब शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो, अब ओथ माने क्या होता है, शपथ, तो 124 का 6 ये किस में आता है, 124 के हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगी, अब यहाँ पे ओथ ग्रहण करवाएंगे, ठीक है, यानी कि शपथ ग्रहण। अब बन तो गए, मगर शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट करवाते हैं, कौन करवाता है, तो प्रेसिडेंट, याद रखना, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है, शपथ ग्रहण भी कौन करेगा, करवाएगा, प्रेसिडेंट ही करवाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, अनुसूची नंबर 3 में इसका प्रावधान भी दिया गया हुआ है, ठीक है, याद रखना कि शपथ ग्रहण का, इन सबका शपथ ग्रहण का इनका प्रावधान है, क्या है, कौन से अनुसूची में शेड्यूल्ड में है, अनुसूची नंबर 3 में, कहाँ पे, अनुसूची नंबर 3 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक, मुख्य न्यायाधीश का, ठीक, याद रखना है इसको। और कहने मतलब क्या है, आगे देखो, आगे बात क्या है, अब बात आती है इसकी रिटायर्ड जज, अगर कोई भी रिटायर्ड जज है, ठीक है, क्या है, तो कोई भी अगर रिटायर्ड जज है, कोई जैसे रिटायर्ड जज हो गया, तो क्या वो किसी भी, ठीक है, बाद में रिटायर्ड जज के बाद, रिटायरमेंट के बाद, तो क्या वो किसी न्यायालय में काम कर सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस स्टेटमेंट में, तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर वो एक बार रिटायर हो चुका तो भारत के किसी भी न्यायालय में और भी कोई काम कर ले चल जाएगा, ठीक, मगर वो किसी न्यायालय में काम नहीं कर सकता है, ठीक। तो याद रखना, तो ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 का 7 है, कौन सा नंबर है, 124 का 7, अगर क्या हो, रिटायर्ड जज, ठीक है, अगर वो कैसा होगा, रिटायर्ड होगा, कैसे होगा, अगर रिटायर्ड जज हो गए तो क्या होगा भाई, तो रिटायर हो गए, तो वो भारत के, ठीक है, भारत के, इंडिया के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में, ठीक है, ठीक, किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं, याद रखना, ठीक, किसी कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये रूल होता है, याद रखना। तो ये था इनका 124 का 6-7 नंबर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है इनके वेतन कहाँ से मिलते हैं, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वेतन भत्ते, ठीक है, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। तो देखो भारत की संचित निधि, तो देखो आर्टिकल नंबर 125, कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 125, यहीं पे क्या क्या होता है, वेतन होते हैं, वेतन, पेंशन इनकी, और भत्ते तो बहुत सारे मिलते हैं लोगों को, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, तो अगर इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या इसमें, देखो मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले ये संसद निर्धारण करती है, इसका क्यों करती है, संसद करती है, ठीक, एक एक्ट होता है, विधि द्वारा एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, कि किसको कितनी सैलरी देनी है। तो इनका वेतन क्या होता है, अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसकी सैलरी 2.80 लाख होती है, ठीक है, यानी 2,80,000 होती है। जो अन्य जज होते हैं, ठीक है, कौन जज, अन्य जज होगी, उनकी सैलरी क्या होती है, 2.5 लाख होती है, कितनी होती है, 2.5 लाख होती है, ठीक। अगर रिटायर हो गए, इनकी पेंशन, ठीक, क्या हो गई, इनकी अगर पेंशन का पूरी सैलरी का 50% नहीं मिलता है, क्या मिलता है, यानी कि अगर 2,80,000 का 50% निकाल लो, तो ये हो जाएगा, इसका भी 50%, ठीक, ये होता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो सबसे पहली बात क्या आती है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, जो अगर आपसे पूछा जाए जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, कौन से न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से दी जाती है, भारत की जो सैलरी को दी जाती है, भारत की संचित निधि से, कहाँ से, संचित निधि से दी जाती है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 124 में आएगा, किसमें आएगा,
136 में। ठीक, समझ में आ गया। और इसमें आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं। आर्टिकल 127 है। आर्टिकल 127 में क्या, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 127 में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं इंडिया के, कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रमोट। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक, अब हम लोग को 128 देखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज क्या हो जाए, रिटायर्ड हो जाए। क्या हो जाए? रिटायर्ड। तो क्या होता है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, तो इसके बारे में देखो, सेवानिवृत्ति। तो आर्टिकल 128, तो सेवा, ठीक है, क्या होगा? सेवानिवृत्त, निवृत्त लिखा जाएगा। ठीक, तो जब सेवानिवृत्त होते हैं तो क्या होता है, तो जो न्यायाधीश अब किसकी सलाह से होते हैं? पेपर में आया कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, ठीक, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति कौन से आर्टिकल में आती है? 128 में। और वो किसकी सलाह पर होते हैं? ठीक है, किसकी सलाह पर होंगे? प्रेसिडेंट की सलाह पर होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की सलाह पर, ये याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट की सलाह पर ही होंगे। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को 24, 25, 26, 27, 28 तक यहाँ पे हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा भी कैसा वीडियो आपको लगा। ठीक, और अगर मेरे चैनल पे नए हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, इन करते हैं। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्या, इसके बाद और भी आर्टिकल बचे हैं, इनकी कार्य शक्तियाँ बची, इनकी कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। किसको? कैग। ठीक, किसको स्टार्ट करेंगे? कैग को। चाहे तो हम लोग पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट, क्या पढ़ लेंगे? फंडामेंटल, चाहे तो राइट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर DPSP पढ़ लेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेंगे सारे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।